हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 डायगोनल एसी और पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। क्या कर रहा है, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है और बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। यानी बाइसेक्ट का मतलब है एंगल 1 आपका इक्वल हो जाएगा, इसको हम एंगल एक्स मानते हैं और ये आपका एंगल वाई हो गया, यानी एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हो गया। ये आपको गिवन है, तो आपको बताना है बाइसेक्ट एंगल सी, यानी एंगल सी को बाइसेक्ट आपको प्रूव करना है। यानी ये मान लेते हैं आपका एंगल क्यू है, पी हो गया, और ये आपका एंगल क्यू हो गया। एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू आपको प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब है यानी रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स इक्वल आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन है यानी एंगल एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल वाई के। ये आपको गिवन है क्योंकि कह रहा है बाइसेक्ट एंगल ए। जब एंगल ए, ये देखिए ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ए सी आपकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल वाई के। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, यानी अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब इसी तरह ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ए सी आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल वाई आपका ही इक्वल हो जाएगा। जैसे इसी तरह एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू हुआ, तो इसी तरह एंगल वाई इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। ये भी आपका अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। ठीक है, दोनों सारे ट्रेंगल क्या अल्टरनेट एंगल हो गए। अब देखिए, अब आपको गिवन क्या है, गिवन था हमारा एंगल एक्स इक्वल हो गया किसके, एंगल वाई के। यहाँ पे एंगल वाई होगा, सॉरी, एंगल एक्स इक्वल है किसके, एंगल वाई को। तो एंगल वाई तो एज इट इज़ हम राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल वाई इक्वल हो जाएगा एंगल वाई। एंगल एक्स को हमने राइट डाउन, एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल पी के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे देखिए एंगल एक्स इक्वल है एंगल पी के, और एंगल वाई इक्वल है एंगल पी के। तो देखिए एक्स वाई क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हैं एक्स वाई आपस में। तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा, और आर एच एस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल P इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आपका एंगल P इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। इसका मतलब है देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C, तभी एंगल C को बाइसेक्ट यानी एंगल P इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि एंगल X इक्वल टू एंगल Q अल्टरनेट एंगल से हुआ, एंगल Y इक्वल टू एंगल P अल्टरनेट एंगल से। द LHS आपस में जब इक्वल हैं, LHS जब आपस में इक्वल है, तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे एंगल P इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q AC बाइसेक्ट एंगल C हो गया। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमको ए बी सी डी का रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप ट्रेंगल देखिए ए बी सी, यहाँ पे लिखिए सेकंड पार्ट में, इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में देखिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई आपको गिवन है। एंगल एक्स इक्वल होगा किसके, एंगल वाई में, ये आपको पहले से गिवन था। ठीक, अब एंगल x की जगह एंगल x हम राइट डाउन कर सकते हैं। एंगल y हमारा किसके इक्वल है, एंगल y हमारा किसके इक्वल है, एंगल p के। तो हम y की जगह एंगल p लिख सकते हैं, बिल्कुल एंगल p हमने लिख दिया। ठीक, तो एंगल p इक्वल हो गया एंगल x के। तो एंगल x ये रहा और एंगल p ये रहा, क्या है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल x के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल होगा एंगल P, एंगल P के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, AB। तो ये आपका AB हो गया।
रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, जब किसी दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो उसके सामने वाले साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं, वही हमें प्रूव करना था। अब देखिए पैरेललोग्राम हमको क्या गिवन था, ABCD से पहले, यानी AB इक्वल था किसके, DC के, ठीक। अब AB आपका किसके इक्वल हो गया, BC के, यानी AB किसके इक्वल हो गया, BC के, तो यहाँ पे डबल मार्क कर लेते हैं, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और अब पैरेललोग्राम गिवन था, जब BC जो है आपका इसके अपोजिट क्या है DC, तो ये भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे AB इक्वल हो गया BC के, ठीक, BC इक्वल हो गया CD के, एंड CD इक्वल हो गया किसके, AD के। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। ABCD इज अ रोम्बस, यही हमें प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।